नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस यानी पता कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में पुराना पता है या आपने नया घर बदल लिया है, तो अब आप घर बैठे अपने कंप्यूटर से आसानी से एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में माई आधार को टाइप करना है। माई आधार को टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन UIDAI.gov.in के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप UIDAI.gov.in के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर माई आधार का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आपके नीचे कुछ ऑप्शन और शो होंगे। आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गेट आधार के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चेक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपने आधार में लॉगिन होना है। आधार में लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल करना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कैप्चे को फिल करना है। आपका कैप्चे यहाँ पर शो होगा। अगर आपको ये कैप्चे समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे से रिफ्रेश करके कैप्चे को चेंज कर लेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों की ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने आधार में लॉगिन हो जाएंगे। आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से होगा। आपको यहाँ पर कुछ सर्विसेज होंगी। आपको यहाँ पर आधार अपडेट का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन पर आधार अपडेट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आधार अपडेट के पेज पर आ जाएंगे। आपके सामने यहाँ पर आपके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज या अपडेट करने के लिए 2 ऑप्शंस होंगे। आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आपका एड्रेस पहले से ऑटो सेलेक्ट रहेगा। आप नीचे आएंगे और प्रोसीड्स टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार एड्रेस चेंज करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने आधार कार्ड में आप जिस एड्रेस को रखना चाहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, इंग्लिश और हिंदी। आपको यहाँ पर अपने एड्रेस को इंग्लिश में फिल करना है और आपका हिंदी में एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। एड्रेस फिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाउस नंबर को फिल करना है, लेकिन अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर स्ट्रीट, रोड, लेन को फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर को फिल करना है। मतलब आपको यहाँ पर अपने एरिया को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना लैंडमार्क को फिल करना है। मतलब आपको यहाँ पर उस स्थान को फिल करना है जिससे आपके एड्रेस पर कोई भी आसानी से
पहुंच सके। लेकिन अगर आपका कोई लैंडमार्क नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड फिल करना है। आप जैसे अपना यहाँ पिन कोड फिल करेंगे वैसे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, सिटी और पोस्ट ऑफिस ऑटो फिल हो जाएगा। उसके साथ आपका हिंदी में भी एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एक ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पर अपने आधार में एड्रेस को चेंज करने के लिए अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर पहला ऑप्शन मैनुअल अपलोड के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको नीचे आना है और एक्सपेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले उस डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स चूज करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइप के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को आप चूज करेंगे। जैसे अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड को चूज करेंगे, और अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को चूज करेंगे, और आपके पास बिजली का बिल है तो आप बिजली के बिल को चूज करेंगे। आपके पास इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उस डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको नीचे आना है और एक्सपेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आप साइड में आएंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर भी हो वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ शो होगा। आप नीचे आएंगे और टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड जाएगा जो यहाँ पर शो होगा। अगर आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। आप इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद नीचे आएंगे और क्लोज पर क्लिक करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आप अपने आधार कार्ड में जिस एड्रेस को रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में शो होगा। साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो भी यहाँ पर शो होगा। अगर आपने अपने एड्रेस में या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती कर दी है तो आप पीछे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गलती में सुधार करेंगे। अब आप नीचे आएंगे और टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए यहाँ पर 75 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट को करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप टर्म पे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पर ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ से अपनी पेमेंट मोड को चूज करना है। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी पेमेंट मेथड का ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे। जैसे मैं यूपीआई के ऑप्शन को चूज करूंगा। चूज करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको स्कैनर शो होगा। अब आपको अपने फोन के ऐप को ओपन करना है। ओपन करके आप इस स्कैनर को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप अपनी पेमेंट को पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपके सामने फीडबैक का एक पॉपअप शो होगा।
आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपके सामने आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस, पेमेंट डेट और टाइम, साथ में अमाउंट आपकी यहाँ पर शो होंगी। अब आपको अपनी रसीद को डाउनलोड करना है। रसीद को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद डाउनलोड हो जाएगी जो यहाँ पर शो होगी। आप अपनी रसीद को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपकी रसीद कुछ इस प्रकार से होगी। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में अपने एड्रेस को घर बैठे अपने कंप्यूटर से आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। जय हिंद।